अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार चिकन फजीता पिज्जा, जिसकी डो आज हम घर पे बनाएंगे और मजेदार से चिकन भी। पिज्जा मैं आप लोगों को विद और विदाउट ओवन दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा। मजीद रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चले आए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिज्जे की डो बनाने के लिए आप सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है, उसके अंदर एक साशे इंस्टेंट ईस्ट रोज मोर का शामिल किया है जो 11 ग्राम होता है। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि आप इंस्टेंट ईस्ट को एक्टिवेट क्यों करती हैं, तो इसका मकसद यही है बेसिकली कि हर किसी के पास इंस्टेंट ईस्ट अवेलेबल नहीं होती है, तो आप ड्राई ईस्ट को भी इस तरह से एक्टिवेट कर सकती हैं और इंस्टेंट ईस्ट को भी, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ईस्ट है वो ठीक है। जब आप उसको डो में शामिल करेंगी तो आपकी डो जो है वो राइज होगी या नहीं। ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए 10 से 15 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब डो गूंदने के लिए मैंने मैदा लिया है 4 कप। उसके बाद इसके अंदर मैंने ईस्ट का जो एक्टिवेट हुआ हुआ लिक्विड है वो शामिल करेंगे। तो आप देखें कितनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। इसके अंदर एक फोमी टाइप की लेयर बन गई है। इट्स मीन कि हमारी ईस्ट जो है वो डेड नहीं थी। अब हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज होगी। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे और इसको रफली गूंद लेंगे। उसके बाद किचन काउंटर पे आपने थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करना है और इसको इस तरह से गूंद लेना है। अच्छी तरीके से गूंदने का मकसद यही है बेसिकली कि जिस चीज के अंदर आप ईस्ट शामिल करते हैं उसको अच्छी तरीके से गूंदना चाहिए, ताकि डो जो है वो अच्छे से राइज हो सके। उसके बाद आप देखें मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है। बाउल को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने अपनी डो रखी है। सीलिंग रैप से कवर करेंगे और इसको 1.5 से 2 घंटे तक के लिए रेस्ट पर रखेंगे किचन काउंटर पे, ताकि डो जो है वो हमारी अच्छे से राइज हो जाए। जब तक डो हमारी रेस्ट पर है तो मजेदार से चिकन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करा है। उसके बाद चिकन शामिल करेंगे। मैंने 100 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। चिकन को पिंक टू व्हाइट कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें नमक है 1 खाने का चम्मच या हस्बे जायका, लाल कुटी हुई मिर्च है 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर है आधी चाय का चम्मच। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन मैं लिटिल बिट स्पाइसी बनाऊंगी, तो स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकती हैं, जितना आपको खाना पसंद है। 1 चाय का चम्मच चिली सॉस, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच सिरका। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप 1 चाय का चम्मच लेमन जूस भी शामिल कर सकती हैं। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम करेंगे और इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। तो आप देखिए सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है। अब एक एक्स्ट्रा स्टेप मैं करने लगी हूँ। जो वेजीज मुझे ऊपर टॉपिंग में डालनी थी ना, वो मैं इसमें अभी शामिल कर दूंगी। फ्लेम में ऑफ कर चुकी हूँ। जुलियन कट करी हुई शिमला मिर्च, स्लाइस करी हुई प्याज और जुलियन कट किए हुए टमाटर, जिनका सीड्स वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया है। वेजिटेबल्स को टोस्ट करने का मकसद यही है बेसिकली, सारी वेजीज अच्छी तरीके से मसाले के अंदर कोट हो जाएंगी और ये टॉपिंग में बिल्कुल फीकी नहीं लगेंगी। तो बस हमारी बहुत ही मजेदार सी चिकन टॉपिंग रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डो हमारी बहुत अच्छी तरीके से राइज हो चुकी है। तो इसका कवर हटाएंगे और अपना फेवरेट काम करेंगे, इसको पंच डाउन करेंगे। इस डो को आपने किचन काउंटर पे निकालना है और एक दफा अच्छी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है, ताकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। फिर आपने इसके बाद इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। उसके बाद आप इसकी एक रोटी बेल लें, आधी इंच मोटाई की जितनी। हमारे पास जो पैन है वो 13 इंच का है, तो मैंने इसकी जो थोड़ी सी डो थी वो मैंने रिमूव कर दी थी और जो बाकी की डो है वो मैंने इस पिज्जा पैन में सेट कर दी है। तो पिज्जा पैन में डो अपने सेट करने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इस तरह से सेट करनी है। जब पिज्जा पैन में डो हमारी अच्छे से सेट हो जाए तो फिर इस तरह फोक की मदद से आपने इस तरह से निशान बना लेने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर पिज्जा सॉस अप्लाई करनी है। ये होममेड पिज्जा सॉस है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर चीज अप्लाई करें, तो 100 ग्राम 150 ग्राम जितनी आपको पसंद है। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने मजेदार सी चिकन तैयार करी थी वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। फिर थोड़ी चीज इसके ऊपर और गार्निश करें, और मेरे पास ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट लेकिन जब पिज्जा में लगता है उसका लुक अच्छा आता है। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। मैं पिज्जा विदाउट ओवन पतीले में बेक करूंगी, तो पतीला मैंने 10 से 15 मिनट पहले अच्छी तरीके से प्री हीट करने को रख दिया था। उसके बाद मैं इसको इस तरह से इसके अंदर रख दूंगी, और इसको अब हम बेक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम 25 से 30 मिनट, अंटिल के चीज हमारी मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। 30 मिनट हो चुके हैं, आप देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा पिज्जा बेक हुआ है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार फजीता पिज्ज़ा रेडी है, जो बेहद मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट बना है। घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। तो घर पे बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, क्योंकि जो ये वाली खुशी है जो आपके घर वालों को आपसे और आपको उनकी तारीफों से जो मिलती है, वो आप किसी भी रेस्टोरेंट से बाय नहीं कर सकते। तो घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।